तो अभी हम लोग आज समझेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा ये आपका थ्योरम 1.1 बुक में दिया है, पेज नंबर 3। बुक का पेज नंबर 3 में ये दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं स्टेटमेंट दिया हुआ है, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, आपको मीनिंग भी समझा दे रहा हूँ मैं। पहले हम समझेंगे लेमा मतलब क्या होता है, व्हाट इज लेमा। देखिए, लेमा इट इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। कोई भी एक स्टेटमेंट को आप किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए अगर यूज करते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, लेमा बन जाता है। तो जैसे हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ेंगे। ये स्टेटमेंट है जो किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। तो व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा? अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, अगर कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है a और b, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक इंटीजर c एंड d। इनके बीच में एक c और d बोल के और एक इंटीजर एग्जिस्ट करता है, सॉरी q एंड r, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक इंटीजर q एंड r satisfying the relationship a is equal to bq plus r। a is equal to bq plus r, ये रिलेशनशिप सेटिस्फाई करते हुए कोई और दो इंटीजर b और r एग्जिस्ट करेंगे, a और q और r एग्जिस्ट करेंगे a और b के बीच में। सो व्हाट इज q एंड r? क्या रिलेशनशिप है? तो ये रिलेशनशिप है, a is equal to bq plus r, वेयर 0 is less than equal to r and r is less than b। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि जो r है ये b से हमेशा कम होगा, r is always less than b। तो ये आप इसको पढ़ लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए यूक्लिड डिवीजन। इसमें और एक डेफिनेशन दिया हुआ है पेज नंबर 4 में, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। वो डेफिनेशन है एल्गोरिदम की। व्हाट इज एल्गोरिदम? तो व्हाट इज एल्गोरिदम आपको पता है। Algorithm is a series of well-defined steps which gives a procedure for solving a type of problem. This is well-defined steps। किसी भी एक काम को करने का well-defined steps क्या क्या है, किस तरह से वो काम हो सकता है, इस सीरीज को हम एल्गोरिदम कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम? तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम समझने के लिए आपको पेज नंबर 4 में लास्ट में दिया हुआ है, आप समझेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम? इस एल्गोरिदम में बताया गया कि आप दो नंबर के बीच में एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं, हाउ टू फाइंड एचसीएफ बिटवीन ए एंड बी। तो उसके लिए पहले आप क्या करेंगे, स्टेप 1 है। स्टेप 1 आपका बुक में दिया हुआ है, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। सपोज आप सी और डी के बीच में एचसीएफ निकालना चाहते हैं, यू वांट टू फाइंड आउट एचसीएफ बिटवीन सी एंड ऑफ सी एंड डी। सी एंड डी दो नंबर है, इंटीजर है, जिसका आप एचसीएफ निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले इस पर आप यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाइए, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू सी एंड डी सो डेट वी कैन फाइंड द होल नंबर क्यू एंड आर। तो यूक्लिड डिवीजन में लेमा अगर लगाते हैं, C इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, C इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू r एंड r इज लेस देन b। नेक्स्ट स्टेप है, हमको चेक करना है वेदर r इज इक्वल टू 0 और नॉट। स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है? इफ r इज इक्वल टू 0, अगर r यहाँ 0 है, देन द एचसीएफ ऑफ C एंड D इज D। आप उसको क्या लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ C एंड D इज D। यहाँ पे एचसीएफ आपका D हो गया, एचसीएफ आप D लिख दीजिए, एचसीएफ इज D। और स्टेप 3, अगर वो 0 नहीं है, इफ r इज नॉट इक्वल टू 0,
अगर r 0 नहीं है तो कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। इस प्रोसेस को आप चेंज करके डिवाइड करते जाइए और देखिए किस किस क्वेश्चन के लिए वो रिमाइंडर 0 हो रहा है। तो जो भी क्वेश्चन वहाँ पे निकलेगा आपका, सॉरी जो भी आपका डिवाइजर होगा, जिस डिवाइजर स्टेप पे आपका रिमाइंडर 0 होगा, दैट डिवाइजर विल बी द एचसीएफ। एग्जाम्पल से हम इसको समझाएंगे अभी। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये भी इंपॉर्टेंट है और मैं इसको अभी रब करता हूँ, फिर मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ।